हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडे परिवार में। और आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोप। और यूरोप को कंप्लीट करते हैं। यूरोप का मतलब है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के आज देश के बारे में जानेंगे और उसकी राजधानियां और राजधानी के साथ में हमारा उसकी मुद्राएं क्या है वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हम लेंगे वो यहाँ पे कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। सबसे पहली चीज आज हमें ये देखना है कि भैया कौन से देश कहाँ पे स्थित है और इनकी लोकेशन क्या है, और इसी के साथ हम उनकी राजधानियां भी रट लेंगे। राजधानियां रटने के बाद हम उनकी मुद्राएं याद करेंगे और ये इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं पहले अफ्रीका कराऊं, इसके पहले यूरोप करा रहा हूँ, फिर अफ्रीका कराऊंगा, फिर एशिया कराऊंगा। और एशिया के बाद जो छोटे टॉपिक हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको ऐसे कराऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले करा रहा हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो आपका यूरोप हो गया है, और यूरोप के बाद अफ्रीका और एशिया। ज्यादातर क्वेश्चन 90% लगभग क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाकी क्वेश्चन हो सकता है 10% आपके अदर अदर कॉन्टिनेंट से पूछे जाए। ठीक है, तो पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें देखी जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इनकी राजधानी बता देता हूँ। राजधानी कहाँ पर कौन सा देश है और उसकी राजधानी को चर्चा कर लेते हैं। राजधानी के बाद इकट्ठे मुद्राएं, मुद्राओं की एक लिस्ट है, आपको राजधानी याद हो जाएगी तो मुद्राएं उसको हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा रसिया। रशिया जो है ना यूरोप प्लस एशिया दोनों में है। ठीक है, दोनों में है, तो एशिया में भी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम अभी ये रसिया हो गया। रसिया के बाद यहाँ फिनलैंड आते हैं, और फिर आपको रसिया की पहले राजधानी बता दो, मास्को। इसकी राजधानी क्या है? मास्को है, जो कि यूरोप में ही पड़ती है। ठीक, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी अगर मैं बात करूं तो हेलेंसिकी है। क्या है? हेलेंसिकी। क्या है? हेलेंसिकी हो गया। फिनलैंड देखो यहाँ है। फिनलैंड के बाद यहाँ पे स्वीडन पड़ता है, और स्वीडन की राजधानी आपको क्या पता है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और यहाँ पे नॉर्वे है, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। आई होप इतनी सारी चीजें आपको पता होंगी। तो फिर से देख लेते हैं भैया, ये रसिया, यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, और ये आपका नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे आयरलैंड है। क्या है? आयरलैंड। ठीक, तो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो ये है आपका उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड हो गया, ये उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद स्कॉटलैंड भी इसी का पार्ट है, और ये आइसलैंड। आइसलैंड बेसिकली, आइसलैंड की राजधानी अगर मैं बात करूं तो रेक्याविक। क्या इसकी राजधानी? आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्याविक, इसकी राजधानी आइसलैंड की। ठीक हो गया। तो और यूके की राजधानी लंदन हो गया, और उत्तरी ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो गया। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। क्या है? डबलिन। आयरलैंड डबलिन, और यूनाइटेड किंगडम लंदन। इतना क्लियर हो गया आपको? तो फिर से एक बार सारा देख लेते हैं। ये रसिया का मास्को। फिनलैंड, ये है फिनलैंड, देखिए फिनलैंड ये है। फिनलैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। क्या है फिनलैंड? हेलेंस्की हमने देखा था। स्वीडन स्टॉकहोम, और नॉर्वे का ओस्लो। इतनी सारी चीजें पता हो गई। अब हम उसी के नीचे जस्ट उतरते हैं तो एस्टोनिया देख ले। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये चार को एक साथ देख लेते हैं कौन कौन से है। एस्टोनिया का आपका है टालिन। एस्टोनिया का टालिन है। एस्टोनिया का टालिन हो गया। लातविया का है, लाटविया का आपका हो गया रीगा। क्या राजधानी है? रीगा। रीगा इसकी राजधानी, लाटिया की रीगा है। और लिथुआना की राजधानी क्या हो गई? ये आपका बिलन्यूस। बिलन्यूस, न्यूज। ये सब आपकी डिटेलिंग, जैसे ये आपका एक डिटेलिंग है, यहाँ पे सारे दिया हुआ है, और राजधानी भी दिया हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये देश दिखाना चाहता हूँ, और उनके बेसिकली बता भी रहा हूँ उसकी राजधानी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे जो देश हैं इसके अंदर वो मैं नहीं बता रहा हूँ, हालांकि उसकी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। क्या कि जैसे वेटिकन सिटी बहुत छोटा देश है। ठीक है, बहुत छोटा, वो ऑलरेडी मैप में दिखेगा ही नहीं, वो इतना छोटा है। पता, उसमें हजारों लोग ही रहते हैं। हजार का मतलब कुछ ही लोग, वही समझ लीजिए बहुत कम लोग हैं। 1400-1500 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत छोटा सा देश है, तो इसको ये मैप में दिखेगा ही नहीं। ठीक, इसको ढूंढने के लिए अलग से हमें मैप में इसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी। भैया यहाँ पहुंचाओ, तो वो पहुंचाएगा हमको। ठीक हो गया। तो इस टाइप से वेटिकन सिटी वैसे ना ये इटली के अंदर में है। इटली के अंदर में लैंडलॉक है। ठीक है, तो खाली नाम अगर दिख जाता है कभी कभी तो भैया हाँ ठीक है, यहाँ पे वेटिकन सिटी इटली के अंतर्गत, ऐसे ही देश आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए सारे देश जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपके मैप में है, और बाकी आपको दिख जाएगा मैप। ठीक, उसके बाद हम आते हैं बेलारूस। बेलारूस की जो राजधानी है, बेलारूस की राजधानी, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। एस्टोनिया, लातविया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस। बेलारूस की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो क्या है? मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क है। क्या है? याद रखिएगा, मिन्स्क। और उसके जस्ट यूक्रेन नीचे है, तो यूक्रेन की राजधानी क्यू हो गई, जो कि अभी भी रसिया के साथ युद्ध लगातार चल रहा है। यूक्रेन के नीचे आएंगे तो माल्डोवा। माल्डोवा की राजधानी आपको हो जाएगी किसिनेफ। क्या है? किसी नेफ, इसकी राजधानी क्या है? किसिनेफ। और उसके जस्ट नीचे आपको रोमानिया, रोमानिया की बुखारेस्ट।
बुखारेस्ट इसकी राजधानी। ये टर्की है, टर्की का आधा पार्ट आपका एशिया में पड़ता है और आधा पार्ट आपका यूरोप में पड़ता है। तो जो ये वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है, और टर्की की राजधानी आपको सभी को पता है अंकारा। क्या है टर्की की राजधानी? अंकारा। ठीक, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, मैं और थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये पार्ट हमें अच्छे से क्लियर दिख जाए कौन सा देश कहाँ है। तो चलिए और भी चीज देखते हैं यहाँ पे। अब इस वाले हिस्से को समझते हैं, ग्रीस। ये आपको ग्रीस दिख रहा होगा, ठीक है, ग्रीस, ये ग्रीस आपको दिख रहा होगा, और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्या है? एथेंस है। क्या है? एथेंस है। ग्रीस की राजधानी आपकी क्या है? एथेंस होगी। और ग्रीस के जस्ट ऊपर जाएंगे तो अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी आपको दिख रही होगी क्या? डूरेस। क्या है राजधानी? सॉरी, इसकी राजधानी डूरेस नहीं है, तिराना। डूरेस एक शहर है यहाँ का, हालांकि अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना हो गई। ठीक हो गया। उसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो ना, आप ग्रीस के ऊपर जाएंगे तो बुल्गारिया है, और बुल्गारिया की राजधानी आपको हो गया सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो गई। क्या है बुल्गारिया की राजधानी? ये है आपकी बुल्गारिया, और ये है रोमानिया। ठीक, उसके बाद बुल्गारिया की आपने देख लिया सोफिया। और सर्बिया, सर्बिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए। क्या है सर्बिया की राजधानी? बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। याद हो गया, सर्बिया बेलग्रेड, सर्बिया बेलग्रेड। ये थोड़ा सा घना इलाका है जिसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। इटली की आपको पता है कि रोम रोम है, और यहीं पे स्थित है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो कि एक खुद देश है, यानी देश के अंदर देश है। कौन? वेटिकन सिटी। ठीक, ये इटली का सब पार्ट है, और ये फ्रांस का, ये वाला हिस्सा फ्रांस का है, और ये सब इटली के पार्ट हो गए। ठीक, क्लियर है सेट। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर मैं बात करूं तो क्या है भैया? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। क्या है सर? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो गई। ठीक है, और यहाँ फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और थोड़ा सा और इधर आएंगे तो भैया ये स्पेन और पुर्तगाल मिल जाएगा। स्पेन आपका है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और स्पेन की मैड्रिड। इतनी सारी आई होप आपको चीजें पता चल गई होंगी मोटा मोटी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये वाले जो घने वाले इलाके इसको देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं पोलैंड से। पोलैंड की राजधानी आपको वारसा है, सबको पता होगा वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा, याद रखिए, पोलैंड की राजधानी वारसा। और जर्मनी की बर्लिन। क्लियर हो गया, जर्मनी की होगी बर्लिन। और भैया नीदरलैंड के क्या होता है? नीदरलैंड की कल एम्स्टर्डम, एमस्टर्डम, एम्स्टर्डम। और यहाँ पे बेल्जियम की ब्रुसेल्स, बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो गया। एक यहाँ पे छोटा सा देखिए, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग की क्या हो जाएगी? ठीक है, ये लग्जमबर्ग का आप देख लीजिएगा, लग्जमबर्ग की शायद लग्जमबर्ग ही है, आपको पता होना चाहिए, ये देख लीजिएगा एक बार। लग्जमबर्ग की आई होप लग्जमबर्ग ही है। ठीक, उसके बाद चेक रिपब्लिक गणराज्य, यहाँ पे देखिए ये चेक रिपब्लिक गणराज्य है। इसकी राजधानी आपकी है प्राग। क्या है? प्राग है। क्या है? प्राग है। और जस्ट उसके नीचे स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रास्टी, ब्रास्टिस्लावा, ब्रास्टिस्लावा। ये आपको सब लिखे, ये यहाँ पर लिखने की जरूरत है। आप अगर मैप में भरना चाहे तो मैप भर लीजिएगा, हालांकि इसको मैंने पीडीएफ नोट्स में बना दिया, आप वहां से पढ़ लेंगे। सिर्फ मेरा मतलब मकसद यहाँ पे था भैया आपको मैप के यानी देशों के दर्शन हो जाए कि भैया ये देश है कहाँ। ठीक है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसको मैप के थ्रू आपको हर चीज बताऊंगा, भैया हंगरी में ये है, स्लोवाकिया में इसलिए फेमस है, आपको मैं वहां से बढ़िया कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, हंगरी की राजधानी आपको पता है, हंगरी का बुखारेस्ट। क्या है? सॉरी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, बुखारेस्ट अभी हमने देखा था, किसकी राजधानी थी? रोमानिया की। इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। और यहाँ पे जस्ट ऊपर आएंगे तो खा से डा हो जाएगा, बुखापेस्ट। ठीक, और यहाँ पे स्लोवानिया देखो, स्लोवानिया की राजधानी क्या है? स्लोवानिया की, स्लोवानिया की राजधानी क्या है? ल्यूबलाना। क्या है? ल्यूबलाना, ल्यूबलाना। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा। ऑस्ट्रिया देखो ये है। ठीक, ऑस्ट्रिया आपको दिख गया, यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है ये वाला। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी वियना है। ठीक, स्लोवेनिया हमने देख लिया, क्या है? ल्यूएलाना। स्लोवेनिया का क्या हमने देखा, बताइए? ठीक है, ल्यूबलाना अभी हमने देखा स्लोवानिया का। उसके बाद क्रोएशिया, ये क्रोएशिया है, और क्रोएशिया की राजधानी आपकी क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। उसके जस्ट नीचे बोस्निया है, बोस्निया हर्जेगोविना, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, और इसकी राजधानी साराजोवा है। सारा जोआ, सारा जोआ, सारा जोआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे ये मॉन्टेनिग्रो है, जस्ट नीचे, और मॉन्टेनिग्रो की राजधानी आपकी है पोर्ट गोरिका, पोर्ट गोरिंका, पोर्ट गोरिंका, पोर्ट गोरिंका इसकी राजधानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे कोसवो,
कोसोवो, कोसोवो की राजधानी आपकी हो गई, कोसावो की राजधानी प्रिस्टिना। क्या है ये कोसावो है, इसकी राजधानी प्रिस्टिना हो गई, प्रिस्टिना। ठीक हो गया। उसके जस्ट नीचे आपका मैसेडोनिया है। ठीक है, मैसेडोनिया ऑलरेडी हमने, ये नॉर्थ मैसेडोनिया है या यही मैसेडोनिया है, और इसकी राजधानी क्या है, स्कोपवे, स्कोपवे, पवे, स्कोपवे। ये इसकी इतनी सारी राजधानियां हो गई। तो इतने आपको देश याद रखने हैं भैया, ये मोटा मोटी आपको सारे देश याद रखने, इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए। कुछ छूटा है इसमें नहीं। तो अब हम इसकी मुद्राएं देख लेते हैं। मुद्राओं के लिए एक अलग चार्ट है, ये मैंने मैप दिखाना था आपको। ठीक है, तो मैप मैंने ऑलरेडी सारा आपको बरवा दिया भैया। हाँ, ये देखो, ये वाला है डेनमार्क, ये यहाँ पे है डेनमार्क, ये भाई साहब छूट रहे थे, डेनमार्क। ठीक हो गया, इतना इतना क्लियर हो गया डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क में ही क्या है, यहाँ पे कोपेनहेगन है, जो पर्यावरण से संबंधित एक प्लेस है। ठीक, तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए, सारे देशों के बारे में बता दिया। अब इसकी राजधानी हम देख लेते हैं फटाफट, और राजधानी हमने ऑलरेडी देख ली। अब हम करेंसी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देश राजधानी मुद्राएं हैं, उसको फिर से पढ़ना है। अल्बानिया आपने देखा, तिराना उसकी राजधानी है, लेक हो गया, इसकी मुद्रा क्या है, लेक हो गया। जो जो यूरो है, यूरो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो पढ़ लीजिए। जैसे अंडोरा, अंडोरा छोटा, अंडोरा यहाँ पे नीचे साइड में था तो वो मैंने नहीं दिखाया आपको, अंडोरा। तो अंडोरा आपको याद रखना है कि भैया यूरो है। ऑस्ट्रिया इसका भी यूरो है। बेलारूस, भैया बेलारूसी रूबल है, बेलारूसी रूबल किसकी, और बेलारूस की राजधानी हमने देखा था मिन्स्क है। ठीक, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यूरो इसका है। बोस्निया और हर्जोगोविना, सारायेवो, इसका कन्वर्टिबल मार्क है। क्या है, कन्वर्टिबल मार्क। उसका बुल्गारिया का आपको पता होना चाहिए कि बुल्गारिया की राजधानी में देखा था सोफिया, और इसकी राजधानी क्या है, लेव, लेव, लेव इसकी इस मुद्रा है। क्या है, लेव इसकी मुद्रा है। क्या है, लेव इसकी मुद्रा है। क्रोएशिया, जाग्रेब, इसका भी यूरो हो गया। साइप्रस, यूरो। चेक गणराज्य, चेक, अच्छा साइप्रस में अगर आपको दिखाऊं तो भैया साइप्रस देखो यहाँ है, नीचे साइड में है साइप्रस, ये है भूमध्य सागर। ये वाला हिस्सा जो है, ये पानी पानी सा दिख रहा है, इस भूमध्य सागर है, इसी में ये हिस्सा है किसका, ये है आपका है साइप्रस है। क्या है, साइप्रस। इसमें कुछ और देश छूटे हुए हैं जो छोटे छोटे हैं, और जो इस साइड में कटा हुआ है इधर पे आपका, जिसमें कुछ और देश हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसके। ठीक है, साइप्रस का यूरो हो गया। निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। चेक गणराज्य के प्राग हमने देखा चेक कोरुना, चेक गणराज्य की चेक कोरुना हो गई। डेनमार्क की कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, डेनमार्क की। ठीक है, और डेनमार्क का कोपेनहेगन एक पर्यावरणीय सम्मेलन यहाँ पे हो तो उसके लिए फेमस भी है। इसका डेनमार्क का डेनिस क्रोन, डेनिस क्रोन। एस्टोनिया का टालिन, यूरो हो गया। ठीक है, फिनलैंड के हेलेंस्की, यूरो हो गया। फ्रांस का पेरिस, यूरो हो गया। जर्मनी का बर्लिन, यूरो हो गया। ग्रीस का एथेंस हो गया, यूरो हो गया। हंगरी का बुडापेस्ट हो गया, फोरिंट हो गया। हंग ये भैया जो अलग है ना, उसको हमको याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड की अगर मैं बात करूं, रेकविक, रेक्याविक, आइसलैंड क्रोन, आइसलैंड का आइसलैंड क्रोन। आयरलैंड आपने डबलिन, यूरो हो गया। इटली का रोम, यूरो हो गया। लातविया जिसकी राजधानी रीगा अभी हमने देखा था, यूरो हो गया। लिंकेस्टीन जो कि छोटा देश है बहुत ज्यादा, इसकी इसकी जो राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए, वादुज। क्या है, वादुज। और स्विस फ्रैंक, क्या है, स्विस फ्रैंक, लिंकेस्टीन। लिथुआनिया हमने देखा, बिलियंस, क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, बिलिनियस। क्या है, बिलिनियस। यूरो इसको हो गया। लग्जमबर्ग हमने देखा था, लग्जमबर्ग शहर, यूरो इसकी मुद्रा हो गई। माल्टा हमने देखा था, माल्टा के बेलेटा, बेलेटा। ठीक है, यूरो इसकी मुद्रा हो गया माल्टा का। माल्टा भी माल्टा कहाँ स्थित है, एक्चुअली ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, सॉरी, भूमध्य सागर में स्थित एक देश है माल्टा। माल्टा अगर मैं दिखाऊं आपको मैप पे, तो देखिए ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये है माल्टा, माल्टा, ये माल्टा है। ठीक, बहुत छोटा है माल्टा। ठीक, तो माल्टा की राजधानी क्या हो गई, कहाँ गया माल्टा, हाँ, बेलेट्टा, बेलेट्टा। और यूरो। मोल्दोवा हमने देखा था, चिसिनाउ, मोल्दोवा, मोल्दोवन ल्यू, ल्यू, मोल्दोवन ल्यू। मोनाको, मोनाको हो गया, यूरो इसकी मुद्रा हो गई। मोन्टेनेग्रो का पोदगोरिका, यूरो। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, यूरो हो गया। उत्तर मैसेडोनिया, स्कोपजे का मैसिडोनियन दिनार, मैसिडोनियन दिनार हो गया। ठीक, उसके बाद नॉर्वे का ओस्लो, नॉर्वेजियन क्रोन। पोलैंड का वारसा, जलाटी। पुर्तगाल का लिस्बन, यूरो। रोमानिया का बुखारेस्ट, रोमानियन लियो। रूस का मास्की रूबल। सैन मेरिनो का सैन मेरिनो, यूरो। सर्बिया का बेलग्रेड, सर्बियाई दिनार। स्लोवाकिया के ब्रास्तिस्लावा, यूरो। स्लोवेनिया का ल्यूबिलाना, यूरो। स्पेन का मैड्रिड, यूरो। स्वीडन का स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोन। ठीक है, स्विट्जरलैंड का आपको पता है कि बर्न होता है, स्विट्जरलैंड बर्न, स्विस फ्रैंक। ठीक है, राजधानी इसकी बर्न है। यूक्रेन का कीव, यूक्रेनी रिविनिया। ठीक है, यूके का लंदन, पाउंड स्टर्लिंग।
और वेटिकन सिटी यूरो, आर्मेनिया का यरवन, आर्मेनिया और अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब यूरोप में जब हम पढ़ेंगे, सॉरी एशिया जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि भैया ये तीनों देश हैं कहाँ। ठीक है, अजरबैजान का बाकू, अजरबैजानी मन्नत, और जॉर्जिया का टेबिस्ली और जॉर्जियाई लारी। ये आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, जो अलग है यूरो से उसको तो भैया आपको याद होना चाहिए। 15 मिनट का टारगेट था, ये सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो के साथ, आपको चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले आपको देश और उसकी राजधानी याद करनी, उसके बाद आप उसकी मुद्राएं देखिएगा, लगभग मुद्रा उसके नाम से ही रिलेटेड है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।